एक छोटे से गांव का लड़का जो 90 रुपए की महीने की नौकरी करता था, जिसके पास में 50 रुपए तक किराया देने का पैसा नहीं था, वो आज 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। ये कहानी है चंदू भाई वीरानी की। चंदू भाई का जन्म 1957 में गुजरात के जामनगर में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता छोटी सी खेती करते थे। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो सिर्फ 10 तक ही पढ़ पाए। उसी टाइम उनके पिताजी की खेती में सूखा पड़ गया। उनके पिताजी ने वो खेत 20,000 रुपये में बेच दिया। फिर वो 20,000 चंदू भाई को बिजनेस के लिए दिए। ईयर 1972। चंदू भाई की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। वो अपने दोनों भाइयों को लेकर जामनगर से राजकोट बिजनेस के लिए चले गए। फिर उन्होंने फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस चालू किया। कम नॉलेज की वजह से उनका बिजनेस सिर्फ 2 साल में फेल हो गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि उनके पास में 50 रुपए किराए देने का पैसा नहीं था। फिर एक दिन चंदू भाई काम की तलाश में स्टोन थिएटर चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें 90 रुपए महीने से वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है। वो थिएटर में कभी पोस्टर लगाते, कभी फटी सीट को ठीक कर देते थे। चंदू भाई का मानना था कोई काम छोटा नहीं होता। इसी ईमानदारी को देखकर उन्हें थिएटर में कैटरिंग का काम मिल जाता है। वो इंटरवल के टाइम पे मसाला सैंडविच बना के बेचने लगी। चंदू भाई का सैंडविच लोगों को खूब पसंद आया। उससे उन्होंने थोड़ा पैसा भी कमाया। फिर चंदू भाई ने 1982 में अपनी फैमिली को राजकोट बुलाया। फिर सभी घर के मेंबर ने उस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, जो सैंडविच बच जाता वो जल्दी खराब हो जाता था। इसलिए चंदू भाई ने सोचा अब क्या बेचा जाए जो जल्दी खराब ना हो। फिर चंदू भाई को पोटैटो वेफर्स बेचने का आइडिया आया। फिर उन्होंने एक वेंडर से बात करके कैंटीन में चिप्स बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसमें आगे चल के एक प्रॉब्लम आ रही थी, टाइम पे सप्लाई नहीं मिल रहा था। फिर चंदू भाई ने सोचा क्यों ना खुद ही चिप्स बना के बेचा जाए। उनके पास में 10,000 रुपये सेविंग थी। उन्होंने 1982 में छोटा सा टीन शेड लगाया और चिप्स बनाने लगे। स्टार्टिंग में चिप्स कभी जल जाते या कच्चे रह जाते थे। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद में परफेक्ट चिप्स बना लिया। घर पे चिप्स बनाने की वजह से क्वालिटी मेंटेन कर पाए, जिससे उनकी सेल में ग्रोथ हुई। इन चिप्स की पॉपुलैरिटी को देखकर थिएटर के ओनर ने चंदू भाई के साथ में पार्टनरशिप कर ली, जिससे उन्हें 2-3 कैंटीन में काम मिल गया और कुछ ही टाइम में 25 से 30 मर्चेंट को सप्लाई करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राजकोट में फेमस हो गए। लेकिन मार्केट में और भी ब्रांड थे, तो उनसे अलग दिखने के लिए चिप्स का नाम रखा बालाजी वेफर्स। लेकिन ये तो शुरुआत थी। इतने सारे मर्चेंट और दुकानदारों के साथ जुड़ने के बाद उनके चिप्स की डिमांड बढ़ने लगी। चंदू भाई ने सोचा क्यों ना वेफर्स बनाने वाली मशीन लगाई जाए। जब वो मार्केट में मशीन खरीदने गए तो वो मशीन महंगी थी। चंदू भाई ने मशीन को बारीकी से समझा और मार्केट से अलग अलग पार्ट खरीद के खुद ही ने पोटैटो पीलिंग चॉपिंग मशीन बना डाली। कुछ सालों तक उन्हीं मशीन के सहारे उनका काम चलता रहा। उनका बिजनेस भी ग्रो करता गया। राजकोट में एक्सपेंशन के बाद चंदू भाई चाहते थे उनके वेफर्स पूरे इंडिया में फेमस हो। उसके लिए उनको ज़रूरत थी ज़्यादा प्रोडक्शन की। इसलिए 1989 में चंदू भाई ने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया और गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो प्लांट खोला। फिर वहाँ से चंदू भाई ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उनका बिजनेस और शेयर दोनों तेज़ी से बढ़ने लगे। फिर साल आया 1992। उन्होंने अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कर दिया। उनकी बढ़ती ग्रोथ को देख के एक मल्टीनेशनल कंपनी ने चंदू भाई 4,000 करोड़ में अपनी कंपनी को बेचने का ऑफर दिया। लेकिन चंदू भाई ने इस डील को साफ मना कर दिया। इसी मेहनत और लगन से चंदू भाई ने मार्केट में अपना ब्रांड बना लिया और उन्होंने अपने कंपटीशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया। इन्होंने देखा कि लेस जैसे ब्रांड की पैकेट में चिप्स से ज़्यादा तो हवा थी, जिस कारण मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास इन्हें वैल्यू फॉर मनी नहीं मानता था। इसलिए बालाजी वेफर्स ने ज़्यादा मार्केटिंग ना करके पैसे बचाए और 30 से 40% एक्स्ट्रा चिप्स देने लगे, जिस कारण पूरा मिडिल क्लास इनके पास आ गया। बाद में इन्होंने एड्स में इनडायरेक्टली लेस की कम क्वांटिटी का मजाक उड़ाया। इवन इनका स्लोगन है हवा कम वेफर्स ज़्यादा। बालाजी वेफर्स ने यह भी देखा कि डिफरेंट स्टेट के लोग अलग टाइप का फ्लेवर और स्नैक पसंद करते हैं। इसलिए इन्होंने हर स्टेट के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट निकाले, जैसे गुजरात के लिए गाठिया, महाराष्ट्र के लिए चाट चस्का और राजस्थान के लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी वेफर्स। फाइनली जैसे ही बालाजी वेफर्स का ब्रांड पॉपुलर होने लगा, उसी ब्रांड के अंदर कई और स्नैक्स जैसे भेल और भुजिया भी लॉन्च की।
इवन यंग कस्टमर को टारगेट करने के लिए पॉप रिंग्स, नाचो, गिप्पी जैसे मसाला नूडल्स भी लॉन्च कर दिए। और आज इसी स्ट्रेटजी के चलते इनकी सेल 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए।